could you describe the stay that you had at the Bigg Boss house? स्टे वॉज अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त स्टे था और बहुत ज़्यादा एक तजुर्बे, ज़िंदगी का तजुर्बा लेके हम बिग बॉस के घर में गए थे और उससे ज़्यादा तजुर्बा बिग बॉस के घर ने हमें दिया। तो स्टे वॉज लाइक हर रोज़ एक नया दिन था, नए चेहरे थे, नए लोग थे, तो ऐसा स्टे किसी को ना मिले भाई। I think if I have to describe the stay in one word, I would call it challenging. Very, very challenging. Maybe you just saw the winning moment, so how will you describe that thing? ओ मेरे हिसाब से वो जो मोमेंट होता है ना जहाँ पे विनर अनाउंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है एंड आई कैन सो इमेजिन दैट that moment would be like a dream come true क्योंकि हम इतना ग्रिलिंग और इतना मुश्किलों से गुजरते हैं ना पूरा हमारे स्टे में कि मतलब ये सीजन तो खास करके सबसे लंबा रहा, 4.5 महीने के बाद ये जो खुशी मिलती है आई थिंक it in itself is a huge thing और हमको फाइनलिस्ट होके इतना खुश चैंपियंस हैं बेसिकली, we are champions, we feel हम खुद विनर्स हैं, हमें लगता है ऐसा क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है। दोनों साथ में बोलते हैं ना, क्या बात है, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को बोलने नहीं देते। मैं मुझे भी ये लगता है कि हम सब जो पांच वहाँ पर थे और हमने जो आखिरी डिनर लिया था उस वक्त हमने सबने टोस्ट किया था और कहा था कि देखिए विनर तो कोई भी एक होगा, लेकिन क्योंकि हम पांचों यहाँ पर हैं और पांचों 4.5 पौने 4 महीने वहाँ पर रहे हैं और कंधे से कंधे मिला कर रहे हैं, तो हम सब चैंपियंस हैं, हम सब विनर्स हैं। एक्चुअली वो ट्रॉफी उठाना तो एक फॉर्मेलिटी के जैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी जिसके साथ होता है आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम। I think the most challenging part was to deal with my own emotional side क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत ही एक मुश्किल दौर से वैसे ही गुजर रही थी और मैंने फिर भी ये शो एक चैलेंज की तरह से लिया है and to deal with all that and overcome and come out with flying colors was itself a victory for me. Dippi just said that it was just a formality the finale का है, लेकिन आपको सभी लोग फाइनलिस्ट थे, लेकिन फिनाले के एक दिन पहले घर से बाहर निकलना कहीं ना कहीं लगता है कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि एक दिन पहले निकलना, एक्चुअली एक दिन नहीं, फिनाले के दिन ही निकले हम लोग, फिनाले के दिन ही निकले, लेकिन ये है कि ये लोग रात में आए, हम पहले आए, ये लोग एक दिन वो आए, फिनाले के दिन नॉकआउट में निकल जाना जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए लग रहा होगा कि हमें बुरा लग रहा है। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी हमें बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे लिए खास करके जो सफर था वो बहुत ही मुश्किल से शुरू हुआ क्योंकि हम बाद में आए, वाइल्ड कार्ड से हम वाइल्डेस्ट कार्ड्स थे और एक जगह बनाने के लिए हमारी जो जर्नी शुरू हुई, जो सफर शुरू हुई, फुल ऑफ सफरेंसेस थे एंड इवेंचुअली बड़े बड़े दिग्गजों को हम करते हैं, घर से बाहर करते हैं, यहाँ तक पहुंचे, यही बहुत बड़ी बात है। और चैंपियन का लक़ब मिला यार हमें। एक तो होता है कि फाइनल तक पहुंच के लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक होता है कि आपको एक पहचान दी जाती है, एक लक़ब दिया जाता है कि आप फेबुलस 5 हैं, आप चैंपियंस हैं, आप 5 फाइनलिस्ट हैं और उसके बाद में 5th, 4th, 3rd, 2nd, ये जस्ट अ फॉर्मेलिटी, इट्स अ फॉर्मेलिटी। जनता ने उतना ही प्यार किया, बस यही है, किसी को 100 दिया, किसी को 90 दिया, किसी को 80 दिया, लेकिन दिया जनता ने सबको प्यार। ये तो गारंटी है भाई। जनता अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिम्पी, आपको लगता है कि जनता ने इस बार राहुल से ज्यादा आपको प्यार दिया? सब डिम्पी को लगता है, मुझे किसने डिम्पी आपको लगता है अल्लाह का करम है, मुझे पहले गया ना, मुझे मार लेती देखा तुझे बाहर निकाल के बचा लिया उसने मुझे। आपको लगता है कि डिम्पी ने ज्यादा फुटेज खाने राहुल से? हमने बता दो उससे बाहर लगा, मेरा सवाल तुम्हें हंसते हंसते हुआ आ जाएगा, जोड़ा पड़ जाएगा जवाब दोनों। इस बार जाहिर सी बात है कि घर में मैं राहुल से ज्यादा वक्त तक रही जी, तो जनता ने मुझे डेफिनेटली ज्यादा पसंद किया होगा। और कैसे ना करती, कैसे ना करती, हर फ्रेम में डिम्पी जी सिंह इधर उनके लड़ाई हो रही, जो डिम्पी जी हाँ ठीक है, जिससे लड़ाई है उसके पास बैठे, हाँ ठीक है, जिससे लेना देना है उसको बता रही है, हाँ ऐसे वो, उसके बाद फिर मुझे बता रही है आगे, हाँ, और फिर जब मैं सबको जाके बता रहा हूँ, सबका राय स्टोरी पुरानी होगी, BBC लंदन आई थी अभी, उन्होंने सबको न्यूज दे दी है, हर फ्रेम में डिम्पी, हर इमोशन में डिम्पी।
डिम्पी ने आपका भी तो ख्याल रखा, आपको बताया आजकल। डिम्पी ने ऐसा था है बाहर। आप कितना मिस करने वाले हैं डिम्पी को? मैं डिम्पी को बहुत ज्यादा मिस करूंगा। ये क्या होता है कि हम लोग जो थे, हमारा टॉम एंड जेरी वाला था, मतलब मैं पीछे भागता था, लकड़ी लेके बैठी, टॉम एंड जेरी में टॉम गिर जाता है, फिर टॉम जो है उसको पटाता है, जैसे वो आपने देखा होगा वो लकड़ी वाला टास्क। मैंने उसको पटाया, मैंने बोला मैं तुझे 5 दूंगा, तो इसके पास में 3 थी, बोले ओके मैं अपने 3 दूंगा। ऑलरेडी मैंने प्रीकम से सेटिंग कर ली, मैंने उस्ताद फंस गया। इन्होंने देख लिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ना, चेस और चेस करते करते अली कुली जो है, मैं जैसे बाहर आई, इसको लगा कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा, मेरा सिर्फ ये था क्योंकि पूरे घर के अंदर पूरे घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट थे वो अपना गेम जो था बहुत सेफली खेल रहे थे। हम लोग क्योंकि वाइल्ड थे तो हम लोग हमेशा इजी टारगेट थे, हमें कोई ना कोई कहना कि टारगेट कर रहा तो एंड ऑफ द डे जब मुझे भी रियलाइज हो गया डिम्पी के नाम पे बिल पड़ गया, डिम्पी को रियलाइज हुआ, तो हम दोनों एंड ऑफ द डे जो है थॉट शेयर करते थे और हम सोने से पहले वो मतलब बडीज बन जाते थे। फिर अगले दिन अलग लड़ाई में अलग मुद्दे लेके हम लोग आते थे। You just spoke about Rahul and Dimpy, I mean your relationship with Rahul in the show. अब बाहर आने के बाद क्या है? We also heard that you already engaged to someone else. Is it true? No, I cannot be possibly engaged to somebody else because I'm still married. I have not gone through the whole process of divorce, so I'm not engaged to anybody. जहाँ तक मेरे और राहुल के बीच में रिलेशनशिप का सवाल है, we started off this relationship with a friendship. When we were married, we were still friends. Right now, we have decided to move on with our lives, but we will be friends and touch wood to that. Yeah, and that's really a great gesture, you know what I mean? हम लोग भी हमेशा दोस्त रहेंगे, बस गौरी से ना पिटू में, बाकी तो सब ठीक है। और हम लोग बहुत खुश हैं। पूछा ही नहीं तू। मैं तो बताऊँ ना पूछे। You actually want to take your friendship to another level with her? या अगर मैं अनदर लेवल पे ले गया ना, जो मेरे साथ में जो मेरी फियांसे जो है वो ब्लैक बेल्ट है और मार्शल आर्ट में 5-10 है, उन्होंने 2-3 बार आपने सुना भी, और टेम्पल मेरे यहाँ पे किक मारी है उड़ के। तो मुझे अगर इस दुनिया में रहना है तो मुझे बहुत लॉयल बन के रहना होगा। बच्चों आप भी लॉयल रहिए और जी दोस्ती इतनी रखिए। बिग बॉस के घर में किसी से आपके अच्छी से बनी, किसी से नहीं बनी जी, तो एक जानना चाहूंगा कौन आपके लिए एंजल है और कौन आपके लिए डेविल है? मेरे लिए देखिए ऐसा है कि मैं सबके लिए डेविल था और सबके लिए एंजल था। ऐसा वक्त आता था कि हमारे लिए कौन है? हाँ मैं वही बता रही हूँ, तुझे ज्यादा सुन रहा है चीनी अभी तो मैं तो हाँ, तो मेरे लिए जो वक्त पे सिचुएशन के हिसाब से कभी प्रणीत मेरे लिए एंजल हो जाता था, तो वही प्रणीत मेरे लिए डेविल हो जाता था। प्रीतम मेरे लिए एंजल हुआ है, मेरे लिए डिम्पी डेविल, एंजल, भूत, प्रेत ये भी सब रही है। तो मतलब इस घर में क्या है कि हर कोई कभी ना कभी कोई रूप बदलता था, और चाहे उसमें कोई भी हो। एक दिन हम सब एक आदमी के साथ लड़ते थे और उसे बचाते थे, अगले दिन सबके सब मिलकर उसे गड्ढे में गिरा देते थे। मतलब ये हर रोज एक चैलेंज था। टास्क में आने के बाद में सब बदल जाते थे। Somebody stop me, गुरुजी। अब वही एक दोस्त था उसका, और वही अब उसके लिए लड़ रहा है, मर रहा है। तो बिग बॉस के हाउस में हम लोग के लिए इतना चैलेंज था यार, आप लोग को बताऊं, मैं समझता था कि हर दिन रिश्ते बने और रिश्ते बिगड़े। मतलब इजी नहीं यार, 4 महीने भाई, कोई घड़ी नहीं, कोई वो नहीं, दाल मेथी आलू, दाल मेथी आलू, दाल चावल, सूखे चावल दाल मेथी आलू। हाँ, नॉनवेज तो मिला नहीं। मैं इस टाइम में हवा से लेता हूँ, ऐसे लेता हूँ। और जब लोग भी, घर वालों भी बात करना छोड़ देते तब जाके कैमरा से बात करते थे। इनको अगर बिग बॉस के घर में रख दो ना तो कोई प्रॉब्लम इनको नहीं, अकेले भी रह लेगा। हाँ, रह लूंगा। एजाज से दोस्ती होगी आपकी? यार देखो ऐसा है, एजाज से दोस्ती तो मेरी पहले भी थी, लेकिन एजाज क्या है कि जो कैमरे के पीछे कुछ और है, कैमरा जैसे होता है अपन आड़ला जा रहा वैसे हो जाते हैं, लेकिन एजाज अच्छे इंसान है। और जो भी हुआ बिग बॉस के घर में, जैसी भी चीजें हुई हैं वो एक गेम शो के अंदर हुई, और सब वहाँ पे कंटेस्टेंट थे, तो सब अपना गेम खेल रहे थे। तो बहुत सी बार क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर बिग बॉस के घर में एग्रेसिव हो नहीं सकते हैं, तो एग्रेसिव ना होके डिफेंसिव होके मैं बहुत बार खेला हूँ, बल्कि 80% खेला हूँ। रियल लाइफ में जो मैं इतना एग्रेसिव हूँ, तो मैंने पहली बार जिंदगी में डिफेंस मोड लिया, और डिफेंस मोड जो लिया और जो सब्र लिया, तो मुझे बहुत मजा आया उसमें। और इंशाल्लाह रियल लाइफ में मैं सब्र का ही दामन पकड़ के चलूंगा, क्योंकि कामयाबी उसी में है, इसीलिए तो चैंपियन बने।
गौतम के लिए क्या कहेंगे, वो विनर बने हैं उनके लिए क्या? गौतम फॉर श्योर। गौतम जो है उनकी पर्सनालिटी, उनका हाव भाव, उनका स्टाइल हमेशा से अच्छा था, और उनका बहस करना भरी वो ठीक हो या ना हो, उनका अपना एक अलग ही वो भांति अपनी चाल चल रहा है वैसा लेवल था। और साथ में रहे तो यार जाहिर सी बात है कि इतना टाइम साथ में गुजारा है तो बहुत खुश हूँ मैं गौतम के लिए, और गौतम की जगह करिश्मा भी होती तो उनके लिए भी मैं बहुत खुश होता, तो बहुत अच्छी बात है। और कोई ना कोई तो जीतना था, गौतम ने बहुत अच्छा किया, डिजर्व किया जीतने के लिए, तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। और अपने लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने हिंदुस्तान को एंटरटेन किया है, सबको हंसाया है जोकर बन के, आप लोग भी मैं मुस्कुराते देख सकता हूँ पीछे, तो मेरे लिए मेरी वो जीत है। तो हर कोई कहीं ना कहीं जीता है, उस पर डिम्पी अपने लेवल पे जीती है, करिश्मा अपने लेवल पे जीती है, प्रीतम अपने लेवल पे जीता है, तो सबकी जीत है। तो और एंड ऑफ द डे जनता की जीत है जो हमें यहाँ तक लेके आई, और आप लोगों की जीत है जो हमें वहां तक लेके जा रहे हैं। डिम्पी, आप क्या कहेंगे गौतम के लिए? मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और डेफिनेटली जनता ने सबसे ज़्यादा उनको प्यार किया है, पसंद किया है, तो जाहिर सी बात है उनका जितना बनता है। इतना तो बनता ही है बॉस। थैंक यू वेरी मच। प्रीतम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहिए, बहुत ही स्मार्ट मूव लिया आपने जी, तो कैसा सोचा आपने, कैसा आपने सोचा कि चलो ये कर लेते तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा या बेनिफिशियल? चलिए, आपको लगा स्मार्ट मूव था तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यूं होता है कि आप 4 महीने यहाँ रह चुके हैं, आप सबके हाव भाव जानते हैं, आप सबको समझते हैं, आपको फीडबैक भी बाहर से जो है जब भी कभी कोई गेस्ट आते हैं तो अक्सर देखने को या पता चलता है वो जो बोलते हैं, उससे समझ में आता है कि आप जो है, आपकी दिशा जो है वो सही है या गलत है, लेकिन इसके साथ साथ आप कहाँ तक जाने वाले हैं। तो जब मैं फ्लोर पर आया और आखिरी हम 3 बज गए थे, तब यकीनन हर किसी को जीतना तो जर्नी तो है ही कि वो जीते, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे एक गट फीलिंग होती है आपकी, कि जब आप फ्लोर पे आते हैं तो आपको गट फीलिंग आती है कि बॉस टुडे इज नॉट माय डे। जब मेरा दिन ही नहीं है तो अगर मुझे ऊपर वाला दोबारा चांस दे तो अपने इस दिन को कैसे, ये जो दिन है जो मेरा नहीं है, ये मैं कैसे अपने लिए बनाऊं। तो वो चांस मिला, और उस चांस का जो है मैंने राइट डिसीजन उस वक्त लिया, ये जानते हुए कि मेरे फैंस, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, वेल विशर्स हैं, मेरी फैमिली है, वो बहुत खफा और नाराज होने वाली है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डिसीजन तो था ही। तो राइट होगा रॉन्ग होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उस वक्त मैंने लिया। और जब रजत जी ने कहा कि आप जो है नंबर 3 पर ही थे, तो लगा कि चलो डिसीजन जो था वो बिल्कुल करेक्ट और राइट टाइम पे आया। तो इस लिहाजे से क्या आपका भरोसा भाभीियों से उठ गया था? नहीं, भाभीियों से काहे उठेगा भरोसा, क्योंकि भाभीियों ने ही जो है यहाँ तक पहुँचाया। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, और मेरे पीछे तो कई भाभियाँ हैं, कई औरतें हैं। कितना मिस किया आपने इन भाभीियों को? बहुत मिस किया, और जब भी मिस करता था तो किसी कंटेस्टेंट के साथ भाभी हॉटलाइन खेल लेता था। वो कहीं ना कहीं मैं अपनी सारी जो मिस कर रहा था वो मैं पूरा कर रहा था। इस घर में सबसे हॉट भाभी कौन सी लगी आपको? सबसे हॉट भाभी, मैं भाभी तो नहीं कहूँगा, भाभी इन द मेकिंग जरूर कहूँगा। अभी वो आएंगी कुछ देर में आप लोगों के सामने, वो बैठेंगी, काफ़ी मेकअप में वक्त लगाती हैं, मेकअप चिल्लाती हैं, तो उनसे ज़रूर मिलिएगा। तो करिश्मा तन्ना नाम है उनका, और एक बड़ी कमाल की भाभी थी सोनाली भाभी, तो भाभी इन द मेकिंग है वो भी। तो इनसे जो है खेल लिया करता था मैं कभी। गौतम जीते हैं तो जी, कितना सही लगा आपको? गौतम जीते हैं बिल्कुल सही है, कोई ना कोई तो जीतना चाहिए था, और इन द एंड ऑफ द डे P3G का ही कोई जीता, ये ज्यादा अहम है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि कोई और जीत जाता। क्योंकि हमको तो टैग ही दे दिया स्टार्टिंग से कि P3G ग्रुप है, रणनीतियां ये करते हैं, सारे डिसीजन ये लेते हैं, डोमिनेट ये करते हैं। तो इससे अच्छा है बजाय इसके कि जब इतनी निंदा की गई है तो उसका फल जो है वो मिले इन दी एंड। और फिर हम 2 ही जो थे P3G ग्रुप के वहां खड़े थे, तो 75 तो P3G ग्रुप के अंदर ही आया। आपकी आवाज काफी पॉपुलर जी, थी, लेकिन आपका फेस नहीं जानते थे, कहीं ना कहीं नर्वसनेस था शुरुआत में। ऑफ कोर्स नर्वसनेस लगता था कि इतने दूर तक आओगे, टॉप 3 में आओगे। इतना दूर तक तो नहीं, जब मैं आया था तो मुझे लगा हफ्ता 2 हफ्ता ही है मेरे पास में जो भी मैं कर सकूं, लेकिन लकीली मुझे काफ़ी लॉन्ग रन मिला, काफ़ी लॉन्ग इनिंग्स खेली मैंने, और आवाज़ तो थी ही, लेकिन उसके बाद में एक सूरत भी मिली। तो इस प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कई लोग जो हैं अमूमन बिहाइंड द सीन रह जाते हैं, और मेरा सामने आना जो है ये 14-15 साल का एक सफ़र रहा है,
और बहुत कठिनाइयों से बहुत अमूमन लोग कहते हैं कि मेरा स्ट्रगल बहुत रहा है, मेरा वाकई रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में रेडियो तो आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कहा गया कि तुम एक रेडियो की पर्सनैलिटी हो, तुम टेलीविजन पे नहीं आ सकते, या तुम्हारा एक अलग दृष्टिकोण है। तो वो ब्रेक हुआ बिग बॉस से, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो एक्चुअली एक एक्टर पीछे छुप गया था रेडियो के पीछे, वो सामने आएगा, और जो भी मौका मिलेगा, जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो जरूर काम करेगा। बिल्कुल, आपके सब्र का बांध एक बार ही टूटा जब आपकी फैमिली मेंबर्स का नाम घर में लिया गया। जी जी जी। तो क्या कहेंगे इस बारे में, मतलब ज्यादा ही कुछ हो गया था ऐसे ही, आप क्या फीलिंग हो रही थी? नहीं, एक्चुअली फैमिली मेंबर का नाम एक ऐसे टाइम पर आया जब एक टास्क के बाद में गौतम नाराज हो गया था, और गौतम का ये कहना था कि किसी ने उसे सपोर्ट नहीं किया, प्लस अली ने जो किया उसके साथ बड़ा गलत किया। लेकिन मेरा हमेशा से उसको ये कहना था कि अली जो कर रहा है ये अभी से नहीं कर रहा है, ये बहुत पहले से कर रहा है, और अगर उसे किसी कोई बात बुरी लगी है तो वो स्पष्ट आकर के सीधा कहे, बजाय इसके कि कोई एग्जाम्पल उल्टा दे। और उसने वही किया। उसने मुझे मेरी वाइफ का एग्जाम्पल दिया कि कंधे पे हाथ डाला और कहा कि अमनजोत जो हैं, और फिर मैं सोचने लगा कि ये ऐसा क्या बोल रहा है जो कि गेम से रिलेटेड नहीं है, जो किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, सडनली किसी फैमिली मेंबर का नाम ले रहा है। तो उस लिहाजे से मैं उससे भड़का कि यार मतलब गेम अलग है, टास्क एक अलग है, तेरी प्रॉब्लम अलग है, और मेरे घर वाले बहुत ही अलग है, तो ऐसा क्यों? और इसीलिए मैं उस चीज़ पे भड़क गया, और तब जो है वो मेरा उससे पहले विराट रूप बाहर आया था, लेकिन वो एक अलग लिहाजे से आया जरूर। पंडित जी ने भी कहा था कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने वाला है। ये इस घर की कोई भाभी होंगी या बाहर वाली कोई भाभी होंगी? ये तो अब भिगो के जूता मारो आप क्योंकि मेरे को मेरा घर बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। तो पंडित जी ने तो कई बातें कही हैं। तो पंडित जी से मैंने पूछा, मैंने कहा पंडित जी जरा बताइए तो सही कि वो कौन होंगी। तो पंडित जी ने कहा हम नाम नहीं बताएंगे, बाकी देखो करो। तो मैंने कहा अच्छा मैं पकड़ा जाऊंगा नहीं पकड़ा जाऊंगा? तो कहा कि देखो जब तक कर जाओ, जब पकड़े जाओ। मैंने कहा भाई पंडित 2 गेमें खेल रहा है, बोल रहा है कर लो और पकड़े भी जाओ। प्रीतम, इतने सारे कंटेस्टेंट्स हो गए, किसी भी आम जनता को मौका नहीं मिलेगा कंटेस्टेंट से बात करने के लिए। आप इकलौते रहेंगे जहाँ पे आप फिर से रेडियो में जाओगे, फिर से लोग आम जनता आपसे बात करेगी, तो किस तरह से उस चीज़ से, क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट अब आपको सिर्फ बिग बॉस का पूछेंगे हर बात। ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरत चीज़ है ये, क्योंकि अमूमन रेडियो जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ी अहम चीज़ हो चुकी है। अखबार जो है आप एक बार पढ़ करके ख़त्म कर देते हैं, और दूसरा जो है रेडियो जो है वो 24/7 चलता है और नॉन स्टॉप है। तो इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा किसी से कनेक्ट करने का, क्योंकि मुझे टैग भी दिया गया कि एक कॉमन मैन है, एक कॉमन मैन की जर्नी है। तो कॉमन मैन की जर्नी एक आवाम की आवाज़ है, तो आवाम की आवाज़ यहाँ तक आई, इस लिहाज इस लेवल तक आई, तो आवाम में जानी चाहिए। तो मैं बिल्कुल आवाम का बंदा हूँ, आवाम में जाऊँगा, लोगों से इंटरेक्ट करूँगा, क्योंकि उससे मेरे अंदर का एक आर्टिस्ट और जीता है। मेरे को बहुत सारी चीज़ों को काम करने का मौका मिलता है, बहुत सारी जो है अपने आप को निखारने का मौका मिलता है। तो ये एक जर्नी है जो स्टार्ट हुई है, एंड पता नहीं कहाँ है, लेकिन जर्नी का हिस्सा रहेंगे। चलिए, आपकी फेवरेट भाभियों में से एक भाभी आ गई हैं, तो उनके साथ वन भी कर लेते हैं। वाह, हो गया मेकअप। आओ करिश्मा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इन्होंने कहा है कि आप सबसे हॉट भाभियों में से इस घर की एक भाभी थी। भाभी इन द मेकिंग थी। भाभी इन द मेकिंग। अब तो भाभी बोलना ही पड़ेगा ना। शट अप। क्यों नहीं? क्यों कैसे आते भाभी नहीं, मुझे भाभी का टाइप नहीं चाहिए प्रीतम, आप मुझे करिश्मा बुलाओ प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें करिश्मा बुलाऊंगा। हाँ जी। करिश्मा, विनिंग मोमेंट देखकर आई हो, क्या किस तरह से डिस्क्राइब करोगे इस पूरी जर्नी? पूरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, बहुत उतार चढ़ाव हम सब ने देखे, बहुत ग्रिलिंग हुई, पर अच्छे मोमेंट्स भी थे। डे 1 से डे लास्ट तक हम साथ में थे, मैं, प्रीतम और गौतम, और वही फाइनली टॉप 3 थे। तो एक्सपीरियंस अच्छा था बिग बॉस का। मैं हमेशा डरती थी बिग बॉस में आने के लिए, पर फाइनली जब डिसीजन लिया तो अब जाकर मुझे लग रहा है कि मैंने एक करेक्ट डिसीजन लिया था। क्या डायंड्रा ने आपके बाल रंगे या डायंड्रा के रंग में आप रंगे? नहीं, एक्चुअली मेकओवर हो रहा था हमारा, और हाकिम मलिम जो बहुत ही जाने माने स्टाइलिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि अगर मैं थोड़े से रेड बर्गंडी बाल करूँगी तो थोड़ी डिफरेंट लगूंगी, क्योंकि पूरे शो में मेरे बाल थोड़े से ब्राउन और ब्लॉन्ड थे। तो कुछ डिफरेंट लुक देने के लिए उन्होंने मुझे ये लुक दिया, तो मैंने किसी को कॉपी नहीं किया है।
Gautam has won, so what you will say for him? I'm happy for him. कोई ना कोई तो जीतता ही ये शो. अगर मैं जीती तो वो मेरे लिए खुश होता, प्रीतम जीतते तो मैं उनके लिए खुश होती, तो गौतम जीता तो मैं खुश हूँ. Karishma, how do you look at the journey in Big Boss? Your stay. Was nice. मुझे हमेशा लगा कि मैं टारगेटेड थी, स्पॉटलाइट में आ रही थी और बहुत ग्रिलिंग होती है, सबकी होती है बहुत ग्रिलिंग. तो जर्नी अच्छी थी. आई विल नॉट से वेरी गुड, आई विल नॉट से वेरी बैड, बट इट वाज डिसेंट. उपमा कितने अच्छे से पका हुआ है वो जानना चाहूँगा. अभी तक उपमा शो में पका ही नहीं है. हमें उपमा मिला नहीं था. मैं 2-3 दफा खा भी लिया, मैंने बेस्वाद बनाया. मैंने नहीं बनाया था. एक बार मैंने बनाया था पर ब्लाइंड टेस्ट बंद हो गए थे. अच्छा. लेकिन प्यार की खिचड़ी तो जरूर पकी इस घर में. Because Upen has been posting a lot of you and Upen, collage pictures in his Instagram profile. Yeah. In fact, Karishma, a lot has been spoken about your affairs, be it with Rishabh, Upen and everything. So I now don't when talk about. Please don't take names. Yeah. Please don't. But What if you have to say about Upen के बारे में. लेकिन घर में अब तक तो बातें होती आई हैं. नाम अभी घर में था वो. नहीं चलिए, उपेन ने आपको रिंग दी थी, उपेन ने आपको ओपनली प्रपोज किया, पूरी जनता ने देखा था. जी. क्या लगता है आपको असली बनेगी आगे जाकर? हाँ, अब मैं तो पंडित नहीं हूँ ना, मैं तो एस्ट्रोलॉजर. मना भी कर दिया. मैं बिलीव नहीं करती ये सब में. Yeah, of course. I can't predict future, but every time I predicted future, मैंने जब भी फ्यूचर सोचा है कुछ गलत ही हुआ है, इसलिए मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करना चाहती हूँ. मैं जैसे मेरे दिन आ रहे हैं, जैसे मेरी सांस चल रही है, मैं वैसे अपने डेज लेना चाहती हूँ और वैसे अपना फ्यूचर देखना चाहती हूँ. तो करिश्मा, वैलेंटाइंस डे नजदीक है, तो इस बार क्या प्लान करेंगे? आप लोग सब रोमांटिक हो आपके अफेयर की बहुत सारी बात. रोमांस इतना दिखा दिया कि हम सब उसी में बैठ चुके हैं. उसी रो में बैठ गए. हाँ, तो तो आप क्या प्लान बताइए. अभी तो सांसें नहीं ली है और प्लान्स मुझे कुछ पता नहीं है. मैं अभी बस निकली हूँ थोड़ी देर पहले ही. मैंने प्लान कुछ नहीं किया है. पहले तो मैं शॉक में हूँ कि मैंने इतने सारे लोगों को देख लिया है. हमें प्राणी जैसा फीलिंग हो रहा था अंदर. ऐसा लग रहा था, हाँ, ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, हमें कोई भी हमें बाय मिस्टेक दिख भी जाए तो सब भाग जाते थे. तो हमको लगा क्या हम एनिमल्स हैं कि हम लोग बिग बॉस के घर में कैद है. तो फिलहाल तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आप लोगों को देखकर, मीडिया को देखकर, आप सबको देखकर बहुत खुश हूँ. पहले मैं वहाँ खड़ा होता था. अब हम यहाँ खड़े हैं. अच्छा, सुशांत ने निकलने के बाद एक पुनीत पार्टी रखी थी जहाँ पे सबने पुनीत जैसे ड्रेस कोड रखा था. सब पुनीत जैसे कपड़े पहन के आप लोग कुछ ऐसी पार्टी रखने वाले बिग बॉस के घर से बाहर निकलने का? नहीं, जरा भी नहीं. हम आई थिंक एक गेट टुगेदर करने वाले फुल 24 जितने भी कंटेस्टेंट्स थे ये शो में, सबके साथ एक बार हम मिलेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, पार्टी करेंगे. उससे थोड़ी आप लोगों से परिवार से हो तो हम पार्टी करेंगे. चलिए, कुछ खास यादें जो इस बिग बॉस के घर से बाहर आप लेके जा रहे हैं, आ चुके हैं. बहुत सारी यादें हैं. एक्चुअली मुझे खाना बनाना नहीं आता था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, पर मैंने कभी किचन में एंट्री नहीं रखी है. तो यहाँ आकर मैंने खाना बनाना सीखा और जब सीखा तो बहुत लोगों ने मेरी तारीफ भी की. इन्होंने तो ये भी कहा कि मेरा पंजाबी हाथ है, जबकि मैं हूँ गुजराती. तो मेरा दीदी कुछ ऐसा क्या करूँ. तो बहुत अच्छा लगा. तो मेरी ये एक मेमोरी है कि मैं एक अच्छा खाना बनाने सीख गई हूँ. मेमोरीज है कि मेरी रिलेशनशिप, मेरी फ्रेंडशिप प्रीतम जी के साथ, उपेन के साथ, सोनी के साथ, आर्य के साथ अच्छी हो गई है. तो ऑफ कोर्स एक रिलेशनशिप ही लेकर जाते हैं, यादें लेकर आप जाते हो, तो जर्नी बहुत एक मोमेंट को बताना, हाँ, बोलना बहुत बड़ा difficult मुश्किल हो है. जाएगा. हर एक मोमेंट हमारे लिए बहुत स्पेशल था. चाहे हमने लड़ा, चाहे उसमें प्यार था, उसमें कटाक्ष थी, चाहे हम गलत थे, हाँ, गलत या सही थे. हम सब गलती करते रहे लाइफ में. डोंट बी, इट्स जस्ट दैट हम लोग कैमरास के सामने हैं, इसलिए इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाती है. इट्स जस्ट दैट. So Karishma, now after Big Boss 8, is Tina and Lolo next on cards for you? Yes, definitely. I have to still speak to my producer. Yes, definitely. अब जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जो आई थिंक फेब में रिलीज हो रहा है, मुझे पता नहीं है. It's Tina and Lolo, where Tina is Sunny Leone and Lolo is me. So yeah, that's on my. सनी लियोनी का तो मैंने भाभी हॉटलाइन किया हुआ है. तो उनसे मैं भाभी हॉटलाइन कर चुका हूँ. ये मेरे सेट पर आने वाले हैं, उन्होंने बता दिया मुझे. तो अगला इंटरव्यू करिश्मा का होगा आपके शो में? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा. जब मैं रेडियो पर आऊंगा तो फिर मैं वही तो जरूर करूंगा इंटरव्यू. तो मेरा काम है. ठीक है, चलो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सीजन 8 के आप विनर हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग है यार. बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने लोगों का, दर्शकों का प्यार मिला है मुझे और उनकी वजह से मैं जीत गया हूँ. ग्रेट फीलिंग. किस तरह की जर्नी रही आपकी, बात करूँ
जर्नी बहुत टफ़ रही और बहुत बेहतर भी रही। टफ़ इसलिए क्योंकि अंदर लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, दोस्ती चाही तो दोस्ती मिली नहीं, और अच्छा इसलिए क्योंकि जो सपोर्ट बाहर मिला उसकी वजह से ये ट्रॉफ़ी मेरे हाथ में। तो आई थिंक लोगों का प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिग बॉस के घर के अंदर आप रहो तो अंदर के लोगों का इतना सपोर्ट ना भी हो तो चलेगा। आपका नाम अनाउंस होने से पहले आपको क्या दिमाग में चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था यार, जैसा मैं घर में रहा हूँ कि आर या पार वाले सिस्टम में जो हो देखा जाएगा, नेक्स्ट डे क्या हो रहा है मैं नहीं इतना सोचता यार। तो वही हुआ कि मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं। आई वॉज वेरी कूल अबाउट इट, और आई हैड अ फीलिंग ट्रॉफ़ी मिलने वाली है, और फिर नाम अनाउंस किया गया तो मुझे मिल गई ट्रॉफ़ी। इससे खुशी है इससे बहुत। पहले भी जो पहले के 4 एडिशंस थे उसमें फीमेल्स कंटेस्टेंट ही विनर रही, तो क्या आपके दिमाग में वो बात थी? अरे मैं तो शो पहले देखा ही नहीं है यार। अगर मैंने देखा होता तो मुझे पता होता। मुझे शो मैंने पहले देखा नहीं है। जब मुझे टीम ने सिलेक्ट किया तो मुझे बोला कि आप देखिए, तो मैंने 8-10 एपिसोड देखे और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा अब देखेंगे, अब जा रहा हूँ, जो होगा अंदर जाके देखा जाएगा। बट अच्छा हुआ कि वो जो हुआ, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रैटेजी लेके जाओ तो वो वर्क नहीं करती है। जस्ट बी योर सेल्फ एंड जस्ट बी अ गुड पार्ट ऑफ इट। जस्ट अपनी इंसानियत बनाए रखो अंदर, जैसे आप इंसान हो बस। घर में सबसे ज़्यादा आपकी किससे बनती थी? पुनीत जी के साथ, और हमारा P3G ग्रुप जो कि टूट गया था। बट कोई बात नहीं, मेरे पुनीत जी के साथ जो रिलेशन है वो तो कोई भी नहीं हिला सकता। नॉट इवन द बिग बॉस, वो भी नहीं हिला सके। कोशिश की उन्होंने कई बार कि किसी ना किसी को भेज के कि थोड़ा अलग कर दिया जाए उनको इनसे, बट मैंने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। प्यार था तो है और रहेगा हमेशा। बात करें अगर करिश्मा की, जब आप दोनों जन बचे लास्ट में, तो मतलब क्या दिमाग में आपके चल रहा था? कुछ भी नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। और अगर वो भी जीत जाती ना तो मैं कूल रहता, मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहता, क्योंकि मेरे बट आई हैड अ फीलिंग ऑलरेडी कि यार, बिकॉज आई कुड सी जो मैं पहले दिन से देखता आ रहा हूँ, डिफरेंस भी जो मैं देखता आ रहा हूँ, तो उसमें मुझे पता था कि ट्रॉफी मिलने वाली है। 5 कंटेस्टेंट बचे घर में, तो किस तरह का माहौल था उस समय? आखिरी 5 जब बचे रहे तो एक थोड़ा अच्छा माहौल था। कहीं ना कहीं आपस में बात करना, हम बात अच्छे से कर ही रहे थे, बट उन लोगों के अंदर थोड़ी सी मुझे वो एक पॉजिटिविटी नहीं नज़र आई। बट फिर भी आई वुड जस्ट से वन थिंग कि मैं अंदर से पॉजिटिव था, तो फिर कोई मेरे बारे में क्या सोचे फ़र्क नहीं पड़ता। यू नो, आप कोई कुछ भी सोच रहा हो, बट आप अपने जैसा आपका मन हो, जैसा आपका दिल हो, आपको उसके हिसाब से चलना चाहिए। आप अपना करो कर्म, आपको अपने कर्म का मिलता है। क्या आप बिग बॉस के घर को मिस करेंगे? बहुत मिस करूँगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी मिस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक अलग फीलिंग थी घर में रहने की। मुश्किल भी बहुत था, सफ़र ऐसा था, तो मैं बट डेफिनेटली बिग बॉस की आवाज़ भी मिस करूँगा। और वो जो हुआ घर में, वो हर चीज़ में घर से रिलेटेड मिस करूँगा, क्योंकि आज उसी घर की वजह से मैं ये ट्रॉफ़ी जीता हूँ और बहुत लोगों का, दर्शकों का प्यार मिला है। तो आई थिंक आई विल मिस। आगे क्या प्लान्स ये हैं कि अभी देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल अभी बाहर निकला हूँ मैं ब्रदर वाज टेलिंग मी कि कुछ प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, तो आई थिंक डेफिनेटली मैं फिल्म प्रोजेक्ट्स पे काम करूँगा और स्क्रिप्ट्स पढ़ूँगा, जो पसंद आएगी वो करूँगा। थैंक्स।